हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बेहतर होंगे और अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई है नंबर सिस्टम की वो सारे क्लासेस जो है अभी तक आप देख चुके होंगे। बच्चों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का बिल्कुल ही लास्ट क्लास करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीरीज़ ले आएंगे। वहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस दबा के करेंगे। नंबर सिस्टम जो है अभी तक हम लोगों ने लगभग 10 लेक्चर उसका बना दिया धमाकेदार तरीके से। बच्चों, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग फार्मूला देखेंगे बाबू, है ना। नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ फार्मूला देखेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे। ट्रिक्स कुछ नहीं होती है यार, मतलब ट्रिक्स और फार्मूला जो है, फार्मूला कोई ट्रिक्स बोल दो, अगर उसको आप अप्लाई करना सीख गए, समय कम लगने लग गई तो आप उसको फार्मूला बोल दो। तो बच्चों, अभी तक जो है आपको मैं बता देता हूँ कि हम लोग आज पढ़ने वाले क्या हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, मैं बता दूं कि यहाँ पर सैनिक विद्यालय, नवोदय विद्यालय की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। मेंटल एबिलिटी क्लासेस अभी चल रही है और मैथमेटिक्स की हमारे द्वारा चल रही है। इसके बाद आपके लिए इंग्लिश की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस और जीके जीएस की भी क्लासेस जो है आपको बेहतर तरीके से ली जाएगी, एकदम धमाकेदार तरीके से। अगर अभी तक आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और बाकी के पुराने वीडियो की जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए और एक बार हमारे वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि आपका बेस और फंडामेंटल बहुत बेहतर हो सके। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो क्या शुरू करना है बच्चों, सबसे पहला जो हमारा फार्मूला, आज फार्मूले डिस्कस करेंगे और बिल्कुल मस्त तरीके से क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और जब हम लोग इसे क्वेश्चंस करेंगे ना यार बच्चों, तब देखना तुम लोग क्या ही मजा आने वाला है, बहुत हैवी मजा आने वाला है जब हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। बताओ बाबू, लिखा हुआ प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। बताओ, तुमको नेचुरल नंबर बताए थे। नेचुरल नंबर क्या थी सर? द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या को सर हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इसका क्या बोला है सर कि अगर आपको दिया रहे कि यार देखो एक क्वेश्चन में देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे बोल दे कि बताओ इसका सम क्या होगा, बताओ कि इसको जोड़ के कितना आएगा, तो कैसे निकालोगे? बच्चा लोग मेरा जोड़ेगा 10 11 21, मतलब जोड़ेगा ना तुम लोग यार। सोचो जोड़ने में कितना समय जाएगा। लेकिन तुम्हारा रवि सर एक ट्रिक लाया है। तुम्हारा रवि सर क्या बोलेगा? बोलेगा बस इस फार्मूला को बैठा दो। अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि एन नेचुरल नंबर का क्या होता है। मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का होता है बच्चों कि नेचुरल नंबर के शुरुआत से 1 से शुरू होगा वो नंबर और एन का मतलब है वो किसी भी अंक तक जा सकती है। जैसे मैं बोल दिया प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो एन का वैल्यू कितना हो गया? 11 हो गया। अगर मैंने बोल दिया कि फर्स्ट 11 का निकालना है तो n का वैल्यू 11 हो गया। अगर मैंने बोल दिया कि फर्स्ट 22 का निकालना है तो वो 22 हो गया n का वैल्यू। समझ में आई ना? n का वैल्यू क्या होती है? n का वैल्यू मतलब वही वाली वैल्यू जो लास्ट में आती है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, जो लास्ट के बारे में, जितने के बारे में आपको बोला जाए। तो बताओ इसका सम कैसे निकालेगा? बोलेगा सर हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे सर। तो फार्मूला हम लोग बताओ यहाँ पे क्या है? लास्ट का वैल्यू क्या है? 11, यानी कि 1 से लेके 11 तक का जो है आपको जोड़ना है। तो n का वैल्यू है सर 11। आप फार्मूला बैठा देंगे, हमारा बच्चा लोग फार्मूला बैठाएगा। फार्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1/2। n क्या है? 11 और 11 में 11 यहाँ बैठा देना है बच्चों और प्लस 1 बैठा देना है बच्चों। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बाबू 2 बैठा देना। अगर आपको बैठाने नहीं आ रही तो हमको बताइएगा। जहाँ जहाँ n है वहाँ n का वैल्यू क्या बैठा देना बाबू? 11 बैठा देना है। n का वैल्यू क्या बैठा देना बाबू? 11 बैठा देना है। तो n का वैल्यू 11 बैठाया तो यहाँ हो गया 11, यहाँ हो गया मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बच्चों अगर तुम लोग नए हो तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होती है? मल्टीप्लाई है, गुणा है, गुणा। ठीक है, 11 और 1 क्या होता है बाबू? 12 और 22 कितना हो गया? 2। अब क्या हो गया? काट दो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 12, तो 11 6 कितना होता है? 66 या 11 6 जा 66 आंसर। बोलोगे सर जोड़ के दिखाइए सर क्या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं बोलता अब भी जोड़ता हूँ बच्चा, बताओ मेरे साथ जोड़ेगा। पिंक पेन लेके जोड़ेगा। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 36 और 9 45, 45 और 10 55, 55 और 1 56, 56 10 66। देखा? तो चलो मैं आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराता हूँ, थोड़ा ध्यान समझिएगा। बताइए, अरे भैया ध्यान से समझो। एक क्वेश्चन में लिखते हैं बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे क्वेश्चन। बताइए फर्स्ट
22 नेचुरल नंबर का सम बताओ। फर्स्ट 22 नेचुरल नंबर का सम बताओ। बोलेगा सर n का वैल्यू 22 हो गया सर। अब कुछ करना नहीं है, तुम लोग को फार्मूला भूल जाओ, गोली मारो, कुछ करना नहीं। क्या करना है, अगर तुम कुछ सम निकालनी है 22 का तो क्या लिखना है 22, उससे आके एक आगे बढ़ा देना है 23 और बाई कर देना है 2। अरे समझा कि नहीं समझा? क्या करना है फिर से बता रहा हूँ, जो भी बोलेगा लास्ट n का जो भी वैल्यू होगा ना वो वैल्यू लिख देना, लिख दिया, उसका आगे एक वैल्यू बढ़ा देना। 22 का आगे कितना होता है 23, ये +1 यहाँ पे कर देना है। 22 का आगे होती है 23 और बाई कर देना 2। तो बताओ कटेगा 2 11 जा 22। अब इसको जो है भाई मल्टीप्लाई कर दो तो 23 और क्या होता है भाई 11। 23 गुने क्या हो गया 11। तो बच्चा लोग 23 गुने 11 तुम लोग करने जानता होगा। 23 गुने 11, 3 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2 और ये भी 2 होगा 23। मल्टीप्लाई किया 3 2 5 और 2 253। 253 इज द राइट आंसर। बोलो कितनी बात समझ में है? और ले लो सर, फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर का सम बताइए। फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर का सम बताइए। तो बताओ क्या होगा? बोलेगा सर हम लोग बहुत समझदार हो गए सर, 14 लिखेंगे सर, उसके अगला 15 लिखेंगे सर, बाई 2 कर देंगे सर। 2 7 जा 14, कितना हो गया 15 7 जा कितना होता है रे? 15 7 जा कितना होता है बाबू? ए बच्चा लोग 15 7 जा कितना होती है बताइए ज़रा। तो बोलोगे सर देखिए सर 15 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो 15 7 जा होती है सर 105। तो 105 हमारा हो जाएगा आंसर। बोलो समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही है? अरे कितनी बात मेरी समझ में तो पहला हमने क्या समझा दिया कि अगर कभी भी n नेचुरल नंबर को जोड़ने के लिए दे देगा बच्चों तो कुछ नहीं करना है, जो नेचुरल नंबर जहां तक का देगा उसको लेना है, उसका आगे वाला लेना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड लगा देना है, आंसर तुम्हारी आ जाएगी। आंसर आ जाएगी बच्चा लोग, आंसर आ जाएगी। बोलो कितनी बात तुमको समझ में आया? दूसरा फार्मूला नंबर 2, सम ऑफ फर्स्ट n होल नंबर। फिर क्वेश्चन देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है, इसमें ना एक माइनस करके 2 से डिवाइड लगानी है। कैसे? एकदम ध्यान से, अगर क्लासेस नहीं समझ में आए तो इसको फिर से देखिएगा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग क्वेश्चंस करवाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा तुम लोग को बच्चों, जो हमारे साथ सीख रहा है उसको। देखो जरा ध्यान दो, अगर मैं बोल दूँ फर्स्ट 6 होल नंबर का सम बताओ बच्चों, है ना? मैं क्या बोल दूँ? फर्स्ट 6 होल नंबर का सम बताइए, या मैं बोल दूँ प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं का योग। अरे हिंदी वाला लोग, पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम पूर्ण संख्याओं का योग, 6 पूर्ण संख्याओं का योग निकालिए। तो क्या करेगा? सर ने क्या बोला? सर ने ये बोला कि देखिए सर लास्ट का क्या बोला 6, तो 6 लेने का, उसमें से एक कम कर देने का 5 और बाई 2 से डिवाइड लगा देने का। तो बताओ 2 3 जा क्या हो गया 6, तो 5 3 जा क्या हो गया 15। बोला सर आंसर सही है सर, जरा जोड़ के दिखाइए। तो सर मैं बोला अभी दिखा देता हूँ। बताओ बाबू होल नंबर क्या होता है? द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0। तो लिख के देखो, जरा लिखो, और 0 1 2 3 4 और ये 5, यही ना है जी, 6 गो, 1 2 3 4 5 6। अब इसको जोड़ो। बोलेगा सर 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 15। ये देखो वही तो लिखा हूँ बच्चों, कोई फारसी में थोड़ी ना लिखा हूँ, दिस इज 15। समझा नहीं समझा? चलो इसके भी 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अरे करो बच्चों इसके क्वेश्चंस, बताइए आप ही लोग हमको बताओ। प्रथम या फर्स्ट 10 होल नंबर का प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 10। तो अब बोलोगे देखिए सर क्या करना है सर? देखिए सर करना ये है सर, कुछ नहीं करना है, 10 करना है, उसमें से एक काम घटा देना है और बाई 2 कर देना है। काट दीजिए सर, 2 5 जा 10 एंड 9 5 जा 45। आंसर देखा कितना मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है बच्चों? इसका यूज़ हम लोग कैलकुलेशन के बहुत सारे पार्ट में करते हैं। तुम लोग को ना, मैं हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तब समझ में आएगी कि आपको क्या ही हम लोग आपको सिखा रहे हैं। बहुत ही काम का चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसका यूज़ आगे चल के बहुत ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया तुम्हारा 45। तो हम लोग 2 चीज़ आपको बता दिए। पहला क्या बता दिए? अगर देखो ध्यान समझो, मैं लिख देता हूँ, ठीक है? अगर सम रहे, अगर रहे क्या नेचुरल नंबर, अरे बाबू बोलो बाबू, अगर क्या रहे नेचुरल नंबर रहे, अगर क्या रहे नेचुरल नंबर का सम, और एक रहे होल नंबर का सम, एक क्या रहे होल नंबर का सम। समझा? एक तो रहे नेचुरल नंबर का सम और दूसरा रहे होल नंबर का सम। एक तो नेचुरल नंबर का सम रहे बाबू और एक कैसा रहे होल नंबर का सम रहे। तो नेचुरल नंबर का सम रहेगा तो क्या कर देना है
प्लस जो भी n रहेगा उसमें से +1 से मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड लगा देना है, और यहाँ पर जो भी n रहेगा उसमें से -1 करके और यहाँ भी 2 से डिवाइड लगा देना है। यही मैंने आपको 2 चीज़ आपको सिखाया। बोलो कितनी बात समझ में आ गई? आगे नहीं आ गई? अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अरे बताओ इवन नंबर तुम लोग जानता ही नहीं जानता है? इवन नंबर क्या होती है? इवन नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होती है। बताओ जैसे इवन नंबर हमको बताओ बच्चों, तुम लोग बोलेगा सर देखिए सर 0 इवन नंबर, 2 इवन नंबर, 4 इवन नंबर, 6 इवन नंबर, 8 इवन नंबर, 16 इवन नंबर, 18 इवन नंबर। मैंने बोला सबसे छोटी इवन नंबर कौन सा? सर लोगों ने बोला, बच्चा लोग ने मेरा बोला, मेरा लड्डू गोपाल ने बोला कि सर 0 सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा? 0 सर। आप ही ने तो बताया था सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा? 0। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। अब तुमसे पूछेगा बाबू प्रथम n सम संख्याओं का योग। अब बताओ n तो तुम लोग जान गया है, n तुम लोग सब जान गया बच्चा। अब स्टार्ट कहाँ से होगा? वो इवन नंबर 0 से और चलेगा बहुत दूर तक। तुमको बोलते प्रथम 5 सम संख्याओं का योग। अरे क्वेश्चन क्या बोले? फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन बोले फाइंड द, क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूँ बच्चा लोग, है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। बताओ जरा 5 को इवन नंबर का सम बताओ। और ये बाबू 5 10 नहीं, 50 60 100 जितना भी मन करे उतना निकाल देना है, कुछ नहीं करना है यार, बहुत आसान सा चीज़ है। बताओ अब इसको जोड़ना भी नहीं पड़ेगा तुमको, बहुत मजा आ जाएगा। देखना क्या हो जाएगा। अगर प्रथम 5 बोले तो n का वैल्यू कितना आ गया? 5, तो n का वैल्यू ले लेते हैं तुम्हारा 5। और तुमको यहाँ फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1। n प्लस 1 मतलब उससे एक आगे, +1 जब हम लोग करते हैं बच्चों तो वो किसी भी नंबर का सक्सेसर हो जाता है ना, बताए थे ना, सक्सेसर हो जाता है, वो अपवर्ती हो जाता है, अगला संख्या हो जाता है। तो बताओ n इंटू n प्लस 1 यानी 5 और उसके एक आगे कर देंगे 6, तो 6 5 जा कितना होता है? 30, 6 5 30। जोड़ो जरा इसको। अब देखो जोड़ना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। 0 + 2 2, 2 + 4 6, 6 6 12, 12 8 6 12 और 8 कितना होता है बच्चों? 20 20 और 16 तो 36, 36 और 8 कितना होता है? अरे भाई गड़बड़ हो गया, 5 जोड़ना था ना, सॉरी 1 2 3 4 5 इतना ही है। देखो 8 से 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20। अयो 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 अयो, ध्यान समझिएगा बच्चों, गड़बड़ी हो रही है बच्चों, यहाँ ध्यान समझिएगा। कहाँ गड़बड़ी हो रही है देखिएगा, क्या लिखा हुआ है? 0 2 4 6 8 और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? प्रथम 5 फर्स्ट 5 इवन नंबर को आपको जोड़ना है बच्चों। जो जोड़िएगा इसको बच्चों, 2 4 6 8 और 16 जोड़ो जरा। 8 के बाद क्या होता है? 10। जोड़िए तो इसको बच्चों, 10 8 18, 18 और 6 कितनी होती है? 18 और 6 होती है 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। तो यार बच्चों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है, रिमाइंडर में आपको यहाँ दे देता हूँ नोट करके, कि होल कभी भी इवन नंबर को अगर आपको कोई बोले तो आप 0 से यहाँ पे स्टार्ट, 0 होती है इवन नंबर, बट सिंस यहाँ पे क्या है, जो फार्मूला है ना जो n नंबर का, वो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ नेचुरल के लिए है, नेचुरल नंबर के लिए, तो 0 इसमें इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। यानी द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर के बारे में बात करता है, इसलिए 0 को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो 2 4 6 8 से जोड़ा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो बताओ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो है, इवन नंबर है, वो क्या होगा? 5 और उसके आगे बढ़ा देंगे 6 यानी कि होगा 30। बोलेगा सर जोड़ के दिखाइए, मैं इधर जोड़ के दिखाता हूँ। बोलो 2 4 6 8 और 10, जोड़ो जरा। 2 4 हो गया 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30। बोलो समझा कि नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? अरे चमकी कि नहीं चमकी? चमकी। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। चलो और क्वेश्चंस हम लोग इसमें थोड़ा सा बना लेते हैं, ध्यान समझिएगा बच्चों। क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस बना लेते हैं बच्चों, बाकी तो क्वेश्चन हम लोग बहुत प्रैक्टिस कराने वाले हैं। क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन देखो, मैंने बोल दिया प्रथम 10 सम संख्या का योग बताओ। मैंने क्या बोल दिया? प्रथम 10 सम संख्या का योग बताओ। हाँ, सम संख्या का योग। या तो मैंने ये लिख दिया बच्चों, या तो मैंने लिख दिया, बताइए फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का सम बताइए। तो बच्चा लोग मेरा बोलेगा सर 10 लिखिए और सर उसके 11 लिखिए सर। 11 10 जब 110 होती है सर। बोलो कितनी आसान बात है, हैं? अगर मैं बोल दूँ नहीं 50 का बताओ तो बोलेगा सर वेरी सिंपल सर, 50 लिख दो सर और फिर आप 51 लिख दो सर। आंसर जो भी आंसर आएगी सर, आंसर आप लोग करते रहो मल्टीप्लाई। अगर बच्चा लोग मेरा बोल दिया कि नहीं सर आप मेरे को ना सर 30 का बताओ, तो मैं बोलूँगा सर देखो 30 लिख दो सर और उसके आगे 31 का मल्टीप्लाई कर दो सर। तो ये सारे के सारे सम जो है बच्चों, ये फिर आप बनाइएगा, ये सारे के सारे सम बच्चों जो है आपको निकल जाएगी। बोलो कितनी परेशानी है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। ये था इवन नंबर पिछला वाला, अब है ऑड नंबर। ये तो और आसान है यार, ये तो और आसान है। अच्छा
स्क्वायर है ना बच्चों, इसके ऊपर किसी के भी मुंडी के ऊपर, माथा के ऊपर, हेड के ऊपर कुछ लग जाए तो इसको हम लोग उसका बोलते हैं क्या, पावर। क्या बोलते हैं बच्चों, पावर। और हिंदी वालों इसको हम लोग बोलते हैं घात। अरे क्या बोलते हैं उसको, घात, और इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं बहू पावर। कोई दिक्कत है तो हमको बोलो बच्चों। अब देखिए समझिएगा जरा ध्यान से, आपको बोला द सम ऑफ फर्स्ट, और उस घात का मतलब क्या होता है, अगर घात 2 लगा हुआ है, पावर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब है सेम नंबर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। अरे बच्चों अगर कुत्ता का पावर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 को कुत्ता का मल्टीप्लाई किया गया है, कुत्ता मल्टीप्लाइड बाय कुत्ता। अरे समझा। अगर लड्डू का पावर 2 है, लड्डू का पावर 2 है, इसका मतलब है कि लड्डू को 2 लड्डू है भाई, लड्डू और फिर जो है हमारा लड्डू। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है लड्डू, तो ये लड्डू और इंटू लड्डू है। कोई परेशानी है? अरे समझो, कोई परेशानी होगा तो हमको खाली बोलना, अब परेशानी नहीं होगी तब तो फिर बहुत, अरे पता नहीं तुम लोग हम सेव क्यों नहीं आ रहा। हाँ आइए समझिए, तो क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर का सम बोला है कि बताओ, जोड़ के बताओ कि अगर 5 को ऑड नंबर दिया रहेगा तो उसका सम क्या होगा। जरा ऑड नंबर पहले लिखते हैं। ऑड नंबर कहाँ स्टार्ट होता है बच्चों, जो 2 से डिविजिबल नहीं होती। तो 1 होता है बच्चों, 3 होता है बच्चों, 5 होता है बच्चों, 7 होता है बाबू, और 9 होता है। ये प्रथम 5 ऑड नंबर, इसको जोड़ के देखो, तो जोड़ के देखेगा बच्चों कितना होता है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। जरा जोड़ो जी। बोलेगा सर 1 और 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25 आ गया सर। अरे कितने आ गया बच्चों, 25 आ गई। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा 25 आ गई। मैंने बोला इसको फार्मूला से बैठा दो, तो कितना करना है सर, एन का वैल्यू क्या है सर, तो बोलेगा सर एन का वैल्यू तो पता दिए, आप ही बता दिए सर, प्रथम 5 निकालना था। क्या निकालना था, प्रथम 5 का निकालना था, तो 5 प्रथम 5 यानी कि n = 5 आ गया। अब उसका सिर्फ कर देना स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार कर देना उसको मल्टीप्लाई। तो बताओ क्या करेगा, 5 का निकालना था, 5 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा बच्चों तुम्हारा 25 आंसर। अरे समझा, मज़ा आवा कि नहीं आवा बच्चा, चमका कि नहीं चमका, चमका। तो ये हो गया तुम्हारा ऑड नंबर का, ठीक है। अब देखो बच्चों, अरे रे रे ध्यान से समझो बच्चों, एक अगला इंपॉर्टेंट है तुम लोग को दशम, इसके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का इसका प्रैक्टिस करवाया जाएगा बच्चों। अभी जब नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया जाएगा तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। दबा के लाइक वाइक करो यार, कमेंट वमेंट करो। तुम लोग कमेंट वमेंट नहीं करता, देखता है सब छोड़ देता है। द सम ऑफ nth टेबल, बताओ सम ऑफ nth टेबल। अगर मैं बोलूँ कि बताओ यार, मैं एक टेबल लिखता हूँ, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 है ना, और बोलूँ जो है बताओ सम ऑफ nth टेबल आपको निकालनी है बच्चों। प्रथम ये 2 का 5 जो 2 है ना, 2 ये कितना है, 2 का टेबल है, 2 4 6 8 10 और ये 12 लिखा हुआ है, ठीक है। कितना तक टेबल हो गया, 1 2 3 4 5 6 बार का टेबल हो गया। हाँ तो बच्चों देखो 2 4 6 8 10 12, उसके बाद क्या होती है 14, उसके बाद क्या होती है 16, उसके बाद क्या होती है 18, उसके बाद क्या होती है 20। ये होता है पूरा 2 का टेबल। अगर तुझे इस टेबल का पूरा सम निकालना है, सोच, अगर तुझे इस टेबल का पूरा सम निकालना है तो बात सीधे फार्मूला क्या पता है, 55 और गुने क्या करेगा बताओ, 55 दूने 2। मज़ेदार है कि नहीं है। जिस भी टेबल का निकालना होगा बच्चों, वो उस टेबल को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 55 से, आंसर आ जाएगी 110। जरा जोड़ के हम लोग देखते हैं, जोड़ने आती है, फटाफट जोड़े कोई बताओ। 2 4 6 6 6 सॉरी इंग्लिश जोड़ते हैं। 2 और 4 6 6 6 12 12 8 20 20 और 20 और 10 30 30 30 12 कितना हो गया 32 32 और 4 36 36 10 46 46 और 6 52 52 और 10 52 और 10 62 62 और 8 70 70 और 10 70 और 10 80 80 20 100। अरे गड़बड़ हो गया कहीं बाबू, अरे गड़बड़ कर दिए भैया। फिर जोड़ते हैं 20 20 और 18 कितना हो गया बाबू 38 38 और 16 कितना हो गया बाबू 54 54 और 4 कितना हो गया 58 58 10 68 68 और 2 70 70 10 80 80 और 10 90 90 और 8 98 98 और 2 100 और 4 और 6 10 110। देखा, अगर तुम इसको जोड़ो, एक करके जोड़ो तो 110 आएगा बच्चों। और क्वेश्चन देखो, तुमको को बोले कि नहीं सम ऑफ 3 का टेबल निकाल दो, है ना, सम ऑफ 3 टेबल, 3 का टेबल का सम निकालो, तो क्या करेगा मेरा बच्चा लोग समझदार, 3 को 55 से मल्टीप्लाई कर देगा, बस आंसर। बताओ 5 3 15 का 5 कैरी 1 5 3 15 और 1 16 आंसर। बोलो कितनी बात तुझे समझ में आ गई, बोलो चमकी कि नहीं चमकी, कि नहीं चमकी, चमकी ना। अगला देखो भाई,
द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n इंटू एन प्लस वन। अरे ये इतना नहीं समझना, मैं तुमको इसका लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन बोलता है सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। सबसे पहले स्क्वायर में समझा देता हूँ बच्चों। मैंने क्या बोला था, किसी के भी माथा पे ऊपर में कुछ भी लिखाएगा एक दो, वो क्या कहता है पावर, और जब पावर में रहे दो तो कहलाता है स्क्वायर। अरे समझा कि नहीं समझा, किसी भी नंबर के माथा पर अगर कोई नंबर लिखा जाए तो वो पावर कहलाता है, और नंबर में अगर दो रह जाए तो वो स्क्वायर कहलाती है। क्या रह जाए बच्चों, दो, ये दो रह जाती है क्या कहलाती है, स्क्वायर कहलाती है। और अगर इसी के मूर्या पर तीन रह जाए, माथा पे तीन रह जाए, तो ये कहलाती है क्यूब। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग बाबू, क्या हिंदी में बोलते हैं इसको वर्ग, और हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, घन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, घन, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं। तो क्या हो जाएगा, तुमको क्या बोला, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, इतना ही ले लेते हैं पहले, है ना बच्चों। बताओ इसका स्क्वायर का सम बोला है, तो सम मतलब क्या होता है, प्लस करना। अब बोलो इसका स्क्वायर मतलब तुमको समझाए थे, जितना बार लिखा रहेगा उतना बार मल्टीप्लाई, एक को दो बार मल्टीप्लाई करो, दो को दो से दो बार मल्टीप्लाई करो, तीन को तीन से तीन बार दो बार मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब है सेम डिजिट को जितना बार लिखा रहेगा उतना बार मल्टीप्लाई कर देना। अगर ऊपर 2 लिखा हुआ है मतलब 4 गुना 4 करना है। अगर 3 का पावर 2 लिखा हुआ मतलब 3 इंटू 3 करनी है। अरे बोलो कितनी बात समझ में आ रही है, अरे आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है। अब जरा हम लोग इसको पहले जोड़ के देखते हैं, फिर फार्मूला से बैठाएंगे। तो बच्चा लोग बोलेगा सर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। यस सर, जो है ना मेंटल एबिलिटी क्लासेस में स्क्वायर का तुम लोग को दिए होंगे चार्ट, उसको भी तुम लोग चार्ट जाओ। 3 का स्क्वायर प्लस 9 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 16 होता है। जोड़ो जरा इसको, 4 और 1 5, 9 5 14, 14 और 4 14 और 6 कितना हो गया, 20, 10 30, ये 30 आ गया बच्चों। अगर मैं बोलूँ सीधे इसको फार्मूला बैठा के काम हो जाती है, तो अप्लाई करो फार्मूला। फार्मूला क्या है, लास्ट n का वैल्यू निकाल दिया। n का वैल्यू क्या था बच्चों, 4। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर का योग तुम निकाल रहा है, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे हो गया 4। जब n का वैल्यू हो गया 4, तो जहाँ जहाँ है वहाँ 4 बैठा दो। क्या करना है आपको, बैठाना है 4, और फिर क्या लिखा हुआ फार्मूला में, 4 प्लस 1, यानी 4 प्लस 1। फिर बच्चा क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू n, यानी कि 4 गुना 2 प्लस 1, और बाई में लिखा हुआ है 2। मैं सिंपल भी समझाता हूँ भाई, पहले इसको कर लो। 4 और मल्टीप्लाइड बाई हो गया तुम्हारा 4 और 1 5, और मल्टीप्लाइड बाई हो 4 दूना 8 और 1 9, बाई 2 काटो, 2 2 जा 4। बताओ कितना हो गया बच्चों, 9 9 5 जा 45, 45 बाई 2 90। आंसर कितना आ गया, अरे रे रे, आंसर कितना आ गया, 90 आ गया बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ध्यान से समझो जरा सा। 4 और 1 हो गया 5, 4 दूना 8 और 1 हो गया 9, और ये हो गया तुम्हारा कितना, 4 9 और 5 14, और 9 5 जा 45, 45 2 जा 90। अरे जरा ध्यान से समझो। ओ बच्चा लोग, तुम लोग देखता नहीं है जी, फार्मूला गलती हो गया भाई। अरे अरे माफ़ी भैया, माफ़ी 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 दे दो हुजूर, गलती हो जाती है कभी कभार। फार्मूला में था 22/6, उसको हटा दो बाबू। फार्मूला में क्या थी, 22/6। 22/6 कैसे हो जाएगा, जरा गौर करो। 22/6 कैसे हो, 22/6 कैसे हो जाएगी, हमको ये बोलो। 22/6 कैसे होगी भाई, देखो फार्मूला बैठाएंगे हम लोग, n इंटू n प्लस 1 इंटू ए 2n प्लस 1। तो n का वैल्यू कितना था, 4। फिर बैठाएंगे कितना, 4 प्लस 1। फिर बैठाएंगे कितना, 4, 2 गुना 4 प्लस 1, और ये बैठाएंगे बाबू 22/6 था यार। हम भी क्या ही पागल हो जाते हैं कभी कभार। देखो तो ये काट दो, 2 2 जा 4 बच्चों, और 2 3 जा 6। बाकी हम लोग सॉल्व करते हैं। याद लीजिए 2 इंटू हो जाएगा तुम्हारा 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 1 9, और बटा कितना बाबू 3, काटो 3 3 जा 9। बोलो अब कितना मल्टीप्लाई कर दो सबको, 2 5 जा 10, एंड 10 3 जा 30। देखो यहाँ भी लाया था 30, यहाँ भी आया 30। करना कुछ नहीं है बच्चों, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। जो भी नंबर दिया रहेगा उस नंबर से 1 बढ़ा दो। 4 है, 4 से 1 बढ़ा दिया 5, और इसके फिर क्या कर दो, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका दुगना में से 1 बढ़ा दो। दुगना मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 1 बढ़ा दो। 4 2 जा 8 और 1 9। भाई क्या कर दो, बाई कर दो 6। अब काट दो। बताओ 3 के टेबल में आ रहा है 3 3 जा 9, इसके टेबल में आ रहा है 3 2 जा 6, एंड 2 2 जा आ रहा है 4। मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, आ रही तुम्हारी 30। बोलो चमकी कि नहीं चमकी, अरे चमकी कि नहीं चमकी, चमकी। आगे बात करते, इसी तरीके से क्यूब होता है बच्चों। क्यूब में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्यूब में क्या होता है, माथा पे होती 3, यानी कि अगर x का क्यूब है मतलब x को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाइड बाई x। अगर गधा का पावर, गधा का क्यूब है तो गधा पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, गधा
मल्टीप्लाइड बाई गधा, मल्टीप्लाइड बाई गधा, समझा ना यार, गधा 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 गधा, हाँ 3 बार गधा गधा होगा, ठीक है। समझो बच्चों कि नहीं समझे। अब आपको पूछा है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब है बताओ, देखो यार, फिर 1 का क्यूब होगा प्लस 2 का क्यूब होगा, मैं 4 ले रहा हूँ, ठीक है, 3 क्यूब होगा और 4 का क्यूब होगा, इस 4 को है, बोलो सम ऑफ फर्स्ट कितना है, सम ऑफ फर्स्ट 4 को क्यूब का मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ इसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ। 1 का क्यूब 1 होता है बच्चों, जब 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे बच्चों तो आएगा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आएगा बच्चों, प्लस घबराइएगा मत, अगर क्यूब नहीं समझ में आ रही है, स्क्वायर नहीं समझ में आ रही है, तो मैं इसको स्क्वायर एंड क्यूब रूट वाला चैप्टर में पढ़ाऊंगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, फिर बच्चों 4 का क्यूब क्या होगा, 4 4 16, 16 4 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करो कितना हो जाएगा जरा बताओ, 8 हरे हो जाएगा 9, 9 और 7 हो जाएगा 16, 16 में जोड़ो 20 तो हो जाएगा तुम्हारा कितनी भाई, 16 में जोड़ दो 20 तो हो जाएगा 36, 36 में जोड़ दो 64 हो जाएगा 10, 6 3 और 1 10, 100। इसको फार्मूला में सीधे बैठा निकाल दो, फार्मूला में बैठा के हम लोग इसको निकाल दो। फॉर्मूला क्या बोलती है, n इंटू एन प्लस वन, बच्चों बताए थे n और n इंटू एन प्लस वन है, इसका मतलब है कि जो भी नंबर लिखेंगे फिर उसका आगे वाला नंबर लिख देंगे, +1 का मतलब सक्सेसर। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे बच्चों लिखेंगे 4 और लिख देंगे 4 का आगे हो जाएगा 5, लिख देंगे बाई 2 और पावर में लिखा हुआ स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, बताओ 4 ये डिवाइड करता है, 2 2 जा 4, कितना हो गया 5 2 जा 10 का पावर 2 यानी हो गया 100। अरे बोलो समझ में आई कि नहीं आई, चमकी कि नहीं चमकी बाबू। अगर स्क्वायर एंड रूट वाला अगर आपको समझ में नहीं आया होगा ना, स्क्वायर एंड रूट वाला जो भी स्क्वायर वाला कंसेप्ट था, क्यूब वाला अगर नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, इस क्लास को 1-2 बार देख के बढ़िया से नोट्स बना के इसको रख लो। हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा ही काम लेने वाले बच्चों। हाँ अब आते हैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे। अरे 1 मिनट हमको बताओ पहले कि क्या तुम लोग को कहीं ढक तो हम नहीं दिए हैं, देख लो यार बच्चों जरा, यहाँ पे मैं हाइड हो जाता हूँ अपना को, देख लो ये कोनवा में अगर कहीं तुम लोग को नहीं दिखा होगा तो एक बार देख लो, याद ही, हाँ इधर भी देख लो कहीं ढके तो नहीं हम भाई, ढके होंगे तो माफ़ी भाई। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे आते हैं बच्चों। अब ये जो है हमारा नंबर सिस्टम जो है यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। हम लोग जो है अब थोड़ी बहुत जो है अगला कुछ टॉपिक्स को उठा के हम लोग चीज़ को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो अभी तक जिन भी बच्चों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम है। इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, जुड़िए। पर्सनल मेंटरशिप भी चाहते हो अगर बच्चों, कोई क्लास 6 का भी नॉर्मल सा बच्चा है या कोई अपना बेसिक मैथ्स को ठीक करना चाहता है, वो भी हमारे इस क्लास से जुड़िए। और हमारा क्लास का नाम तो आपको पता ही है, टीम एडवेंचर क्लासेस। इस चैनल को लगा के दबा के सब्सक्राइब करिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। एडुकेट ऐप ज्वाइन करो, लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रही कैसे ज्वाइन करें तो करो, इसमें टेस्ट आपके लिए जाएंगे, है ना। एडुकेट ऐप में आपको टेस्ट लिए जाएगी, टेस्ट के सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, ये सब होगी। व्हाट्सएप तो बता दिया मैंने, पीडीएफ वगैरह बता दिया। और बच्चों हमारे जो चैनल है उसका प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको स्क्रॉल कीजिए और बाकी पीछे वाले वीडियोज़ भी देखिए। मिलते हैं बच्चों इसी के साथ नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत, जय।